नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5 स्टार आईटी हब में, जहां हम आईटी और टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझते हैं। आज AWS क्लाउड का सेकंड वीडियो है। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना चाहते हैं तो या AWS में करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए टेक्नोलॉजी सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलो हम अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले AWS क्लाउड कंप्यूटिंग में लास्ट लेक्चर में आपको जस्ट AWS क्लाउड कंप्यूटिंग का एक ओवरव्यू बताया था। तो उसमें मैंने आपको AWS में अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग और रीजन के बारे में बताया था। तो आज का सेकंड वीडियो है और सेकंड वीडियो में अब हम अभी EC2 क्लाउड पढ़ेंगे। तो EC2 क्लाउड पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू देखेंगे सिलेबस का। तो जो प्लेलिस्ट आने वाली है आगे, तो हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम ये जो सिलेबस है गाइज, ये क्लाउड कंप्यूटिंग, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसमें हम देखने वाले हैं AWS कंप्यूटिंग, AWS अकाउंट बेसिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के पास 200 प्लस सर्विसेज है। उसमें से जो कंपनी में ज़्यादा यूज़ होने वाली जो सर्विसेज है हम ज़्यादा वही देखेंगे, जैसे कि AWS IAM यूज़र, उसमें यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ें। उसके बाद AWS CLI सर्विस देखेंगे। उसके बाद AWS EFS फाइल सिस्टम स्टोरेज, और बहुत सारी सर्विसेज है हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं सिलेबस में। AWS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है। उसके बाद लैम्बडा फंक्शन है। लैम्बडा फंक्शन का काम क्या है, वो कैसे यूज़ होता है AWS में। उसके बाद क्लाउड वॉच क्या होता है। उसके बाद बकेट, AWS बकेट, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सर्विस है AWS में, हम वो भी देखने वाले हैं गाइस, ठीक है। लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर होता क्या है और लोड बैलेंसर का यूज़ क्या है, कहाँ यूज़ होता है लोड बैलेंसर, ये सारी चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। SQS, इससे SQS सर्विस क्या है। उसके बाद AWS EC2 सर्विस क्या है, और EFS सर्विस। उसके बाद एक AWS VPC, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके बाद हम उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, राउट टेबल है, सबनेट है, गेटवे है, नेटिंग है, टू पेयर कनेक्शन है, सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं हर इस टॉपिक में। DynamoDB, इसमें डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं AWS का, हम वो देखने वाले हैं। उसके बाद AWS NS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, ये सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस कैसे काम करती है AWS के अंदर, हम वो भी देखेंगे। उसके बाद AWS राउट 53, ये राउट 53 AWS के अंदर क्या काम करता है, हम वो भी देखेंगे गाइज, ठीक है। बहुत सारा इंटरेस्टिंग सिलेबस है गाइज, आप एक बार पढ़ो सारी चीज़ें, और ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। हम इसी को हम लेके हम सारे सर्विसेज यूज़ करने वाले हैं। तो ये अभी AWS का सिलेबस है, और ये होने के बाद हम अभी देखने वाले हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सर्विस EC2 सर्विस, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। EC2 service, Elastic Compute Cloud, is a cloud computing service provided by Amazon Web Service. It's a virtual server that we can create, manage and terminate as per our requirement. ये अभी उसकी डेफिनेशन है। Elastic Compute Cloud एक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है जो Amazon वेब सर्विस द्वारा प्रदान की जाती है। ये एक वर्चुअल सर्वर है जिसे हम अपनी ज़रूरत के अनुसार बना सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं और हटा सकते हैं। के जो फीचर्स है, वर्चुअल सर्वर के फीचर्स कौन कौन से हैं, ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी, पे एज यू गो मॉडल, डिफरेंट इंस्टेंस टाइप, सिक्योरिटी यानी इंटीग्रेशन। इससे पहले जो फर्स्ट जो है ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी, ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी जरूरत के हिसाब से ज़्यादा सर्वर बना दे देता है। पे एज यू गो मॉडल, और वर्चुअल मशीन जो है आप जितना यूज़ करोगे उतना ही आपको पे करना है। डिफरेंट इंस्टेंस टाइप्स, और वर्चुअल सर्वर में आपको कौन सा वर्चुअल मशीन लेना है, जैसे कि रैम चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के आप वर्चुअल सिस्टम ले सकते हो।
सिक्योरिटी ग्रुप में, सिक्योरिटी में AWS के सिक्योरिटी टूल्स में IAM सिक्योरिटी ग्रुप का सपोर्ट मिल जाता है। वर्चुअल मशीन जो है उसके टाइप्स कितने होते हैं, हम अभी उसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे AWS का, ठीक है। EC2 क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स कितने हैं, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। हमें अभी AWS EC2 सर्विस देख रहे हैं, ठीक है, वर्चुअल सर्वर, और उसमें जो Amazon EC2 टाइप्स, ठीक है, ये पूरी PDF है। और करंट जनरेशन इंस्टेंस जैसे कि जनरल पर्पज है, कंप्यूटर ऑप्टिमाइज है, मेमोरी ऑप्टिमाइज है, ठीक है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ये सारे उसके इंस्टेंस के टाइप्स हैं। हम ड्राइंग की हेल्प से हम देखेंगे, ये Amazon EC2 इंस्टेंस के टाइप्स है, ठीक है। जनरल पर्पस कंप्यूटर, मेमोरी, स्टोरेज, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ये सारे उसके EC2 इंस्टेंस के टाइप्स है। हम अभी नीचे देखेंगे जनरल पर्पस इंस्टेंस यूज क्या है, बैलेंस CPU, मेमोरी और नेटवर्किंग परफॉर्मेंस, जनरल CPU का, जनरल वर्चुअल मशीन का इंस्टेंस का। और उसका एग्जांपल क्या देखेंगे, T4G, T3, T2, ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए, और M7G, M6G, M5 ओवरऑल बैलेंस वर्कलोड। जैसे कि जनरल पर्पज में इतने सारे इंस्टेंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि M5, M51, M5AD, M5D, ये सारे जनरल पर्पज में जनरल पर्पज के इंस्टेंस है। और बेस्ट फॉर जनरल पर्पज जो इंस्टेंस है और किस लिए बेस्ट है सबसे ज़्यादा, ये सच इंस्टेंस लेके आप उसके ऊपर वेब सर्वर होस्ट कर सकते, वेबसाइट होस्ट करने के लिए, स्मॉल डेटाबेस और डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा यूज होने वाला इंस्टेंस है जनरल पर्पज। सेकंड कौन सा है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज। कंप्यूट ऑप्टिमाइज में सबसे सीरीज ज़्यादा यूज होती है, ठीक है, C5, C51, C7i, बहुत सारे उसमें इंस्टेंस हैं कंप्यूट ऑप्टिमाइज में। ड्राइंग की हेल्प से हम देखेंगे, ठीक है। कंप्यूट ऑप्टिमाइज किस लिए ज़्यादा यूज होता है, हाई परफॉर्मेंस के लिए, CPU के लिए और डिज़ाइन के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल C7G, C6G, C5, ये इंस्टेंस ज़्यादा यूज होते हैं। और बेस्ट फॉर किस लिए ज़्यादा यूज करते हैं, हाई परफॉर्मेंस के लिए, कंप्यूटिंग के लिए और गेमिंग और डेटाबेस के लिए कंप्यूट इंस्टेंस ज़्यादा यूज किया जाता है। मेमोरी ऑप्टिमाइज, हम मेमोरी ऑप्टिमाइज देखेंगे, ठीक है। और मेमोरी ऑप्टिमाइज में कितने इंस्टेंस है, वैसे तो बहुत सारे इंस्टेंस है, आप देख सकते हो PDF में। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सीरीज कौन सी है, R सीरीज है, U सीरीज है और X सीरीज है, ठीक है, ये सारे इंस्टेंस है, ठीक है। और हम ड्राइंग की हेल्प से भी देखेंगे। और मेमोरी इंस्टेंस में ज़्यादा से ज़्यादा R6, R5, X2 GB, इस सीरीज ज़्यादा यूज़ करते हैं। किस लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस, लार्ज डेटाबेस और रियल टाइम बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए। और ज़्यादा हेवी आपका जो डेटा रहता है उसके लिए आप ज़्यादा यूज़ किया जाता है मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस। सेकंड, स्टोरेज ऑप्टिमाइज। स्टोरेज ऑप्टिमाइज देखेंगे। स्टोरेज ऑप्टिमाइज में इतने सारे इंस्टेंस है, D है, I है, I मीन्स स्टोरेज ऑप्टिमाइज में D सीरीज, S सीरीज, I सीरीज ज़्यादा यूज होते हैं। हम ड्राइंग की हेल्प से भी देखेंगे, ठीक है। और उसमें ज़्यादा I, D और H, ये सीरीज ज़्यादा यूज होती है। और उसका सबसे ज़्यादा यूज किस में किया जाता है स्टोरेज ऑप्टिमाइज के लिए, डेटा वर्कलोड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का स्टोरेज यूज होता है, वहाँ पे स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस यूज किया जाता है। क्या है, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग सिस्टम इंस्टेंस, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। और उसमें भी देखो D सीरीज है, F सीरीज है, T सीरीज है, ये सारे एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग में यूज किया जाता है। इसलिए ज़्यादा यूज करते हैं ये एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग सिस्टम ज़्यादा मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है, साइंटिफिक कंप्यूटेशंस में या एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग ज़्यादा यूज किया जाता है। और उसके बाद लास्ट कौन सा है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, और उसकी सीरीज क्या है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की, उसमें S सीरीज ज़्यादा यूज होती है, ठीक है, S सीरीज ज़्यादा यूज होती है। और उसमें बेस्ट क्या है सबसे, ये क्यों ज़्यादा यूज किया जाता है, हाई CPU परफॉर्मेंस के लिए, रिक्वायर्ड फॉर इंटेंसिव कैलकुलेशन,
यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आप देख सकते हो। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर ये जो डॉक्यूमेंटेशन जो है AWS का, आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंस्टेंस कितने हैं और उसकी सीरीज़ कौन सी है, सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। आई सीरीज़ कौन सी है। हम अभी ये तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में EC2 सर्विस देखने वाले हैं और EC2 से वर्चुअल सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं और उसको RDP के थ्रू कैसे कनेक्ट करेंगे वो देखने वाले हैं। चलो ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।